अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का जो मॉडल पेपर है उसका सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, जो कि है सिंगल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन है, मिस्टर फरहान स्टार्टेड बिजनेस ऑन जुलाई 1st 2025 विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2,50,000 एंड मेंटेन्स हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस ऑन December 31st 2025. The following information was obtained from his accounting records: cash ₹85,000, account receivable 90,000, merchandise inventory ₹1,20,000, office equipment 80,000, account payable 35,000. During year he withdrew 5,000 per month for personal use and made an additional investment of 50,000. Depreciation on office equipment was estimated at 10% per annum and bad debts was estimated at 5,000. Accrued salaries 6,000 and prepaid insurance 3,500. Required क्या है हमें? Compute capital at end and statement of profit and loss और prepare statement of affairs. ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। सबसे पहले कैपिटल एट एंड फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें कैपिटल एट स्टार्ट दिया हुआ है, जो कि है 2,50,000। ठीक है, तो हमें कैपिटल एट स्टार्ट मालूम नहीं करना, सिर्फ कैपिटल एट एंड मालूम करना है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कैपिटल एट एंड फाइंड आउट करने के लिए पैटर्न पूरा बना लिया है, पर्टिकुलर्स और December 31st 2025 जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें डेट दी हुई थी वो डेट हमने लिखी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सारे एसेट्स उतार लेंगे। यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स। अब क्वेश्चन में से देख देख के सारे हम एसेट्स लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है कैश 85,000, कैश 85,000। इसके बाद और क्या एसेट दिए हुए हैं? अकाउंट रिसीवेबल 90,000 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल। $90,000। इसके बाद हमें दिया हुआ है मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री, जो कि है 1,20,000 की, यहाँ पर लिख देंगे मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री। $1,20,000। अब इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट दिया हुआ है, जो कि है 80,000, यहाँ पर लिख देंगे ऑफिस इक्विपमेंट। $80,000। अब इसके बाद हमें यहाँ पर अकाउंट पेबल, ये तो लायबिलिटी हो जाएगी, इसको रहने देंगे अभी। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर हमें प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ है। प्रीपेड आपको मालूम है एसेट होता है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस भी हम लिख देंगे 3,500। अब यहाँ पर हम सबको टोटल कर लेंगे। 85,000 प्लस 90,000 प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 3,500। इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3,78,500। तो ये आ गया हमारा टोटल एसेट्स। अब हम लायबिलिटीज सारी लिखेंगे। लायबिलिटीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है, अकाउंट पेबल हमें दिया हुआ था, जो कि है 35,000 का, यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट पेबल। $35,000। और इसके अलावा हमें दिया हुआ है एक्रूड सैलरीज़। एक्रूड भी एक लायबिलिटी होती है, तो हमने एक्रूड सैलरीज़ भी यहाँ पर लिखा है 6,000। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करा तो हमारी टोटल लायबिलिटीज़ बनी 41,000।
कैपिटल एट एंड निकालने के लिए एसेट को माइनस कर देते हैं लाइबिलिटीज़ से। जब हम इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3,78,500 माइनस 41,000, 3,37,500। यह हमारा बना है कैपिटल एट एंड। ठीक है, ये हमारा कैपिटल एट एंड मालूम हो चुका है। अब इसके बाद हमें प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट बनानी है। ये यहाँ पर पैटर्न बना दिया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल एट एंड। कैपिटल एट एंड क्या निकला था हमारा, 3,37,500। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स को, जो भी ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में बताई हुई हैं। ड्राइंग कितनी बताई हुई है, ही विड्रू 5,000 पर मंथ फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा, पर मंथ की बात आ गई है तो सबसे पहली बात क्वेश्चन में बताया हुआ है कि उसने जुलाई को अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और 31 दिसंबर 2025 को इसने अपना बिज़नेस ख़त्म कर दिया। तो कितने महीने हुए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ तक उसने अपना बिज़नेस से पैसे निकाले। यानी हम 5,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें पता चल जाए उसने टोटल कितने पैसे निकाले। 6 मल्टीप्लाई बाय 5,000, तो यहाँ आ गया 30,000। यहाँ पर आ गया हमारा टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल हम इनको प्लस करेंगे आपस में, आंसर आया 3,67,500। इसके बाद अब हम लेस करेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट हमें क्वेश्चन में बताया हुआ था, जो कि है 2,50,000। 2,50,000 को माइनस करेंगे और इसके साथ साथ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी की गई थी बिज़नेस में उसको भी हम माइनस करेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई थी 50,000 की, इसे भी हम माइनस करेंगे। तो जब हम इन सब को माइनस करेंगे इसमें से तो हमारा आंसर आएगा 67,500। तो ये हो गया हमारा अनएडजस्टेड प्रॉफिट। इसके बाद अब हम इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं, जैसे कि अगर डेप्रिसिएशन हुआ है या बैड डेब्ट्स एक्सपेंस भी हुए हैं तो उसको हम माइनस कर देंगे अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। क्वेश्चन में देखते हैं डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, यानी डेप्रिसिएशन हुआ है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे। ऑफिस फर्नीचर कितना लगा है, एस्टिमेटेड एट 10%, यानी ऑफिस फर्नीचर की जो भी वैल्यू थी उसका 10% निकालेंगे। 80,000 का 10% निकलता है 8,000, तो 8,000 लिखेंगे। इसके बाद और क्या बात हुई है, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस हुए हैं। बैड डेब्ट्स आपको मालूम है, एज इट इज़ लिख देंगे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस 5,000। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस नहीं हुए तो हम इसे ऐड करेंगे पहले तो, फिर इसको बाद में माइनस करेंगे अनएडजस्टेड प्रॉफिट से। जब हमने इसे ऐड करा तो हमारा क्या आंसर बना, 13,000। 13,000 को माइनस करेंगे 67,500 से, ये हमारा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जब हमने इसको इससे माइनस करा तो हमारा क्या आंसर बनेगा, 67,500 माइनस 13,000, 54,500। तो हमारा टोटल प्रॉफिट, या इसे नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, नेट प्रॉफिट हमारा क्या बना, 54,500। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी सॉल्व हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सॉल्यूशन बी है ये, एसेट्स और इक्विटीज़। तो सबसे पहले एसेट्स के कॉलम में करंट एसेट्स सारे उतारेंगे, जो करंट एसेट्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है करंट एसेट कैश 85,000,
इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है जो कि है 90,000 का। अच्छा, बैड डेब्ट्स एक्सपेंस आपको मालूम है अकाउंट रिसीवेबल से माइनस होते हैं, तो जो बैड डेब्ट्स दिए हुए हैं, बैड डेब्ट्स है हमारा 5,000, तो लेस करेंगे बैड डेब्ट्स एक्सपेंस। 5,000 को माइनस कर देंगे 90,000 से। इसके बाद हमें दिया हुआ है मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री लिखेंगे। मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री है 1,20,000। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक तो हो गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रीपेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है 3,500। प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है, उसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 3,500। अब सारे करंट एसेट्स हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लस करेंगे। 85,000 प्लस 90,000। जब हमने इन सब को प्लस करा तो हमारे पास आया टोटल करंट एसेट 2,93,500। ये बना हमारा टोटल करंट एसेट। अब हम फ़िक्स्ड एसेट भी लिखेंगे। फ़िक्स्ड एसेट की हेडिंग डालकर सारे फ़िक्स्ड एसेट उतार लेंगे जो भी हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट, तो ये हमारा फ़िक्स्ड एसेट है, इसको हमने यहाँ पर लिखा 80,000। अब डेप्रिसिएशन भी हमें बोला गया था क्वेश्चन में, तो डेप्रिसिएशन था 10%, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि लगा है 10%। 80,000 का 10% निकालें तो 8,000 बनता है, तो माइनस कर देंगे 8,000। इसके अलावा और भी कोई फ़िक्स्ड एसेट नहीं है, तो हमारा यहाँ पर फ़िक्स्ड एसेट बना 72,000। अब हम इन दोनों करंट एसेट और फ़िक्स्ड एसेट इन दोनों को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम टोटल एसेट्स। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे हमारा आंसर बना है 3,65,500। ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स का कॉलम। अब हम लायबिलिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर हमने लायबिलिटीज़ की हेडिंग डाली है, अब हम सारी लायबिलिटीज़ उतार लेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ था अकाउंट पेबल 35,000, अकाउंट पेबल 35,000। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्रूड सैलरीज़। एक्रूड सैलरीज़ भी लायबिलिटी होती है। एक्रूड सैलरीज़ 6,000। ठीक है, इसके अलावा कोई भी लायबिलिटी नहीं दी हुई। अब हम इसे ऐड कर देंगे टोटल लायबिलिटीज़ लिख के। टोटल लायबिलिटीज़ हमारी बनी 41,000। अब इसके बाद हम ओनर्स इक्विटी फाइंड आउट करते हैं। ओनर्स इक्विटी सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल एट स्टार्ट। कैपिटल एट स्टार्ट हमारा दिया हुआ था क्वेश्चन में 2,50,000। इसके बाद हमें दिया हुआ था ऐड नेट प्रॉफिट, जो हमारा निकला था नेट प्रॉफिट हमारा निकलता है 54,500, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ऐड करेंगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो कि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन थी 50,000। अब इसके बाद लेस करेंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग आपको मालूम है जो हमें दी हुई थी 5,000, उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करा था 30,000 हो गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे टोटल कर लेंगे, टोटल ओनर्स इक्विटी। अब जब हम इसे प्लस करेंगे और ड्राइंग्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 3,24,500। अब 41,000 और 3,24,500 को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटी आ जाएगा। इसे अब हम प्लस करते हैं। 41,000 प्लस 3,24,500, हमारा आंसर बना 3,65,500। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस हो गया है। इसका मतलब हमने बिल्कुल ठीक बैलेंस शीट करी है। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन सी का सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।